हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं शोभा लिमिटेड के बारे में। कहां पर इसमें बाइंग है, कहां सेलिंग है, कैसा चार्ट पैटर्न बन रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। और ये जो एनालिसिस होगा वो हमारा डे टाइम फ्रेम के ऊपर होगा, क्योंकि हम करते हैं स्विंग ट्रेडिंग एनालिसिस। और जो आपका टारगेट होगा वो 45 डे टू 60 डेज का आप रख सकते हैं। रिस्क और रिवार्ड आप अपने अकॉर्डिंगली दे सकते हैं, जितनी आपकी कैपिटल है उसके अकॉर्डिंगली जितना आपको रिस्क ठीक लग रहा है, जितना रिवार्ड ठीक लग रहा है, आप उसके अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शोभा लिमिटेड की। अब यहाँ पर एक चीज बड़ी अच्छी बन रही है, क्या है वो है एक पैटर्न। क्या है? सेंडिंग पैटर्न, यानी कि एक बुलिश पैटर्न। यहाँ पर अब अगर हम इसकी पिछली थोड़ी हिस्ट्री से हम बात करना इसकी स्टार्ट करें तो देखिए स्टॉक कुछ यहाँ से ऑलमोस्ट ये जो स्टॉक है इसने अपना ऑलमोस्ट 1020 के बाद ये स्टॉक यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ था और काफी अच्छे तरीके से गिरता हुआ आया नीचे। और ऑलमोस्ट इसने अपना 50 से भी ज़्यादा परसेंट इसने रिट्रेस किया, यानी कि 50% से भी नीचे ये स्टॉक गिरा। और उसके बाद फिर दोबारा यहाँ से इसने जहाँ पर इसका 50% हुआ था तो वहाँ से ऑलमोस्ट अगला 50% यहाँ से रिट्रेस किया इसने, यानी कि ऑलमोस्ट 500 के पास है। तो 500 के बाद इसने 200-250 पॉइंट ऊपर मूव किया और उसके बाद दोबारा फिर उसी लेवल के आसपास, यानी कि 481 से लेकर 400, यानी कि ऑलमोस्ट 60-70 पॉइंट नीचे आकर इसने एक स्पॉट ली। और स्पॉट के बाद धीरे धीरे जो स्टॉक है अपनी रिदम बनाने लगा है और हौली हौली धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब इसमें कुछ चीजें ध्यान में रखने वाली हैं। सबसे पहले मेन चीज क्या है? मेन चीज है यहाँ पर वॉल्यूम्स का आना। अगर आप यहाँ पर पहले कुछ कंपैरिजन करेंगे और उसके बाद यहाँ की कंपैरिजन करेंगे तो वॉल्यूम अब बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू पिछले साल। देखिए बहुत ही ज्यादा वॉल्यूम बढ़ चुकी है। दूसरी चीज, यहाँ पर एक काफी अच्छा खासा पैटर्न बना, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, यहाँ पर नहीं सस्टेन कर पाया और यहाँ से नीचे गिरा। यहाँ पर एक अच्छी खासी हैमर डोजी कैंडल बनी और यहाँ पर धीरे धीरे इसमें जो मूव है वो आना स्टार्ट हो गया। अब ये जो कैंडल है ये 26 जुलाई की कैंडल, इसने बहुत अच्छा यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिया, काफी जबरदस्त ब्रेकआउट था। लेकिन आगे एक रेजिस्टेंस और था, एक रेंज थी जो कि 655 से लेकर 680 के राउंड है। तो यहाँ पर गया, लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे फिर दोबारा यहाँ पर सेलिंग प्रेशर आया और दोबारा इसने अपनी यहीं से ऑलमोस्ट एक अपने जो स्पॉट ली और फिर दोबारा अब ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब यहाँ पर सिनेरियो क्या है? अगर यहाँ पर हम देखें तो अब ये काफी इंपॉर्टेंट स्पॉट है। देखिए 1 2 3 तीन बार यहाँ पर इसके, इसलिए ये ट्रेंड लाइन बनी क्योंकि कम से कम 3 बार एक स्पॉट होनी चाहिए। उसके बाद स्टॉक, अगर यहाँ इस कैंडल की जो कल वाली कैंडल उसकी हम बात करें तो ये उसकी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के बाद इसमें सेलिंग आई और यहाँ पर इसने कुछ ऑलमोस्ट इसका जो क्लोजिंग हुई है वो 570 के अराउंड जो है क्लोजिंग हो गई है। अभी हमें क्या करना है? देखिए दो सिनेरियो बनेंगे। अगर तो ये इसने ये कल ये चीज तोड़ दी या जब भी तोड़ दी 554 का, अगर इसने टारगेट तोड़ दिया, ये चीज तोड़ दी लेवल, तो हम बहुत फिर दोबारा नीचे आने की कोशिश ये स्टॉक है वो कर सकता है। एक तो 442 आएगा और 442 से पहले एक टारगेट 521 का आएगा। दो सिनेरियो बनेंगे, यहाँ तो ये यहाँ से टूटे, यहाँ पर आके कुछ सपोर्ट बनाए तो हम बाइंग करेंगे। अगर यहाँ से फिर टूटा तो यहाँ पर हम बाइंग करने की कोशिश करेंगे। दूसरा सिनेरियो कहेगा हमें एक बार ना इसके ऊपर एक अच्छी खासी क्लोजिंग चाहिए। अगर हम यहाँ पे बिल्कुल सिक्योरली चलना चाहते हैं तो हमें 600 के ऊपर एक क्लोजिंग चाहिए, अच्छी खासी ऐसी कुछ कैंडल या फिर इसका हाफ ऐसी कैंडल जिसमें 25-30 पॉइंट का एक हो और काफी अच्छी ग्रीन कैंडल हो, इसके ऊपर क्लोजिंग दे दें, हम वहां पर बाइंग करेंगे। हमारा पहला टारगेट होगा 656 से लेकर 680 के बीच में, क्योंकि यही एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, क्योंकि अगर ये टूटा तो यहाँ से सीधा टारगेट हमारा 761 का आएगा और वो बहुत इजीली आ जाएगा अगर इसने ये वाली रेंज को तोड़ दिया। तो सिंपल दो सिनेरियो है, यहाँ से टूटे, हम यहाँ पर कोई पैटर्न बने, कुछ अच्छा खासा बुलिश इंगल्फिंग बने या फिर हैमर कैंडल बने, डोजी बने तो बाय करेंगे। यहाँ नहीं बनता, यहाँ बने तो यहाँ पे हम बाई करेंगे। दूसरा सिनेरियो यह है कि यहाँ से एक अच्छी खासी कैंडल जो 600 के ऊपर क्लोजिंग दे दे हमें, वहां पर हम बाइंग करेंगे और फिर हमारा टारगेट होगा 660 से 680 और उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट आएगा वो काफी अच्छा टारगेट है 761 का। या फिर आप अपना एक प्रॉफिट बुक कर सकते हैं यहाँ पर 618, या फिर आप मोटा मोटा कह सकते हैं कि 620 के राउंड एक प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। उसके बाद जो टारगेट आएगा आपका 661 का आएगा। तो बहुत ही सिंपल सा स्टैंड है। मेन चीज आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि इसमें जो वॉल्यूम्स है वो बहुत बढ़ चुकी है। तो यानी कि जहां स्टॉक में वॉल्यूम्स बढ़ने लगी, इसका मतलब यहाँ पर बायर्स और सेलर्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो इसमें इंटरेस्टेड हैं लोग।
कुछ सेल करने में, कुछ बाय करने में इंटरेस्टेड है, तो जब वॉल्यूम्स ज़्यादा आ जाएं तो आपको उस स्टॉक के ऊपर हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को कमेंट लाइक शेयर जरूर किया कीजिए, जिससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहेगा और आने वाले टाइम में मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस लेकर आता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।